2013 से हल्की स्टार्टिंग हुई थी। अब इधर मतलब 23 से 2023 से एक सीवियर पेन रहता था। तो वो दर्द ऐसा होता है, कहीं जाना है, कुछ चीजें हैं, बहुत सारी मिस भी करी। शादी के बाद तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, जॉब के बाद भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, पेन हो रहा, घर में पड़े हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, थोड़ी देर काम किया फिर पेन। और ऐसा होता है ना सर कि पेन हमको हो रहा है, सफर पूरी फैमिली करती है। सबसे मेन यही रीजन होता है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह दिखाया भी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इवन नागपुर तक हम गए, बट नो रिजल्ट। सर जितना सोचते थे उसमें 10% लगा कि सर्जरी हुई है। 90% तो जो सुना था कि इतना ये होता वो होता, मतलब ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। बहुत से लोग मना करते, मतलब जिससे बताओ कि हमको सर्जरी करानी है, नहीं सर्जरी नहीं करानी है, स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी है, अच्छी नहीं होती है, दिक्कत होती है। बिल्कुल, अब मतलब वो पेन नहीं रहता तो अच्छा लगता है जी। इतना ज्यादा दर्द में रहने की जरूरत नहीं है, आपसे कंसल्ट करें। मतलब 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आराम से हम चल फिर पा रहे थे। तो मेरी पेशेंट हैं श्रेया दीदी। दीदी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर अपने बारे में बस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप लोग कहाँ से हैं? सर हमारा घर रीवा मध्य प्रदेश पड़ता है जी। और सर आप क्या काम करते हैं? मैं पाथ इंडिया में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। ठीक है। और दीदी? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। टीचर है। तो दीदी मुझे ये बताइए कि क्या दिक्कत होती थी और कब से परेशान थे? सर परेशानी की स्टार्टिंग तो 14 ईयर पहले हो चुकी थी। ये कह सकते हैं कि अभी 14 ईयर हो गए दर्द होते होते। मतलब 2000 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 12-13। मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2026 में। तो आप 2012 से दर्द में हो गए हो। 12 से दर्द में हो गए हो। 12-13 से हल्की स्टार्टिंग हुई थी। अब इधर मतलब 23 से 2023 से एक सीवियर पेन रहता था कंटिन्यू। 3 साल तो प्रॉपर दर्द को हो गए। हाँ जी। और 12-13 साल वो आता जाता पेन था। मतलब इन्होंने एक्चुअली दर्द में पीएचडी कर ली। बिल्कुल। मैं स्कूल लाइफ के बाद से पूरा जॉब तक मैं पेन में ही रही सर। और ऐसा नहीं है, बहुत जगह दिखाया भी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इवन नागपुर तक हम गए, बट नो रिजल्ट। दीदी एक बात बताओ, इतनी हिम्मत कैसे आती है 12-14 साल दर्द झेली? यही तो सर, वो दर्द ऐसा होता है, कहीं जाना है, कुछ चीजें हैं, बहुत सारी मिस भी करी। शादी के बाद तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, जॉब के बाद भी, कि आप ना एक मतलब बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको आप अच्छे से जी सकते हैं, उसको मिस करना। कहीं बाहर नहीं जा सकते, पेन हो रहा, घर में पड़े हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, थोड़ी देर काम किया फिर पेन। और ऐसा होता है ना सर कि पेन हमको हो रहा है, सफर पूरी फैमिली करती है। सबसे मेन यही रीजन होता है। तो ये तो मेरे को तो यही लगता है कि जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवाएं, स्पेशली आपके पास तो तुरंत है। और मुझे लगता है कि जब तक आते आते ना बहुत ज़्यादा कंडीशन वो हो जाती है आप तक आते आते, लेकिन फाइनली भगवान को थैंक्स कि मिल गया। बस मैं तो यही कहेंगे कि इतना ज़्यादा दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कंसल्ट करें। और सर्जरी मुझे सर्जरी जैसा लगा नहीं, क्योंकि स्पाइन सर्जरी सब लोग बोलते थे अरे बहुत टफ है, कैसे मैनेज होगा, मतलब ब्लीडिंग से लेके बोलते थे पैरालाइज तक हो जाता था सर। तो लेकिन स्पाइन सर्जरी लगा ही नहीं कि मुझे, तो और ऑपरेशन से इजी लगा। जैसे लोग कहते हैं कि स्टोन का हो रहा है, इसका तो बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं समझ में आया। नहीं कुछ पता चला? कुछ भी नहीं सर। आप बताइए, जैसे जनरली सर्जरी के एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो बताया गया होगा पहले, उसके मुकाबले आपका क्या फीडबैक है स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के ऊपर? सर जितना सोचते थे उसमें 10% लगा कि सर्जरी हुई है। 90% तो जो सुना था कि इतना ये होता वो होता, मतलब ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। कुछ नहीं समझ। कितने सर्जरी के कितने टाइम बाद आप कंफर्टेबल फील करने लगे? मॉर्निंग में जब आप आए थे चलाने के लिए, तब मैं आराम से चल पा रही थी। बस मतलब 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आराम से हम चल फिर पा रहे थे। और मुझे तो मजा आ रहा था, भैया कह रहे थे आप बंद कर दीजिए चल।
तो बोल रहे थे कि इतना नहीं, अभी आज के लिए इतना ही ना। फिर मैंने कहा शायद पेन फ्री होके इतने दिन बाद चलना लग रहा है, और चलो। आपको अब लगता है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पा रहे हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, अब मतलब वो पेन नहीं रहता तो अच्छा लगता है। जी, ये बड़ी मेरे ख्याल से एक मेजर प्रॉब्लम है जो दीदी बता रही है ना, जो यंग पेशेंट वाली है। बहुत ज्यादा देखो, यंग भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में वर्किंग है, वर्किंग तो ये अपने आप में ही बहुत मेजर जॉब है। बहुत क्योंकि जी। अगर जब आप वर्किंग होते हो तो ऐसा नहीं है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, बहुत ज्यादा, वो तो आप कर ही रहे हो। वो तो करना ही है। फिर उसके बाद आप वर्किंग हो और फिर उसके बाद आप बैक पेन झेल रहे हो। तो इतने दिन झेलने के बाद फाइनली हिम्मत कैसे बनी सर्जरी की? सर वो तो मतलब ऐसा था कि मैं अगर स्पिरिचुअली एक चीज बताऊं तो उस दिन शिवरात्रि थी ना, इतना सीवियर पेन था तो मुझे लगा भगवान जी अब तो आप कष्ट कम करिए, अब तो कुछ ठीक हो। अभी सडन ऐसे यूट्यूब पे देखते देखते आपका वीडियो आ गया, फिर हिम्मत करके दिखा लिया। शायद होली के 1-2 दिन पहले मैंने 3 मार्च के आसपास दिखाया था, और बस ज्यादा देर नहीं की हम लोगों ने इंजेक्शन, इसके बाद तुरंत सर्जरी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि अभी दवा लेना है फिर फिजियो, वो क्योंकि वो सब हम कर चुके थे, तो हमें कोई ऐसा नहीं था कि अब सब बहुत हिम्मत कर ली। बिल्कुल मुझे लगता है शिवरात्रि थी और मुझे लगता है महादेव की कृपा है बिल्कुल। और वही करने वाले हैं और उन्होंने ही आपको ठीक किया है, वही सब करते हैं हम सर लोग। उस दिन तो बहुत पेन था, ऐसा कि हमने रो दिए थे। मतलब फास्ट भी था, पूजा भी करते, हमने कहा मैनेज नहीं हो पा रहा हमसे कुछ, क्योंकि यंग सर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो है। आप जब ओल्ड एज पे होते हो ना तो ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत चल फिर लिए लेटे हो तो चल जाता है, और लोग सपोर्ट करते हैं और ना? लोग सपोर्ट जी। करते हैं। हमारे लोग का नहीं चल सकता। नहीं, हम लोगों को तो और लोगों को सपोर्ट करना है, बच्चों को भी करना है, बड़ों को भी करना है। ये हम बीच वाली एज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई नहीं, आपने महादेव से बोला और उन्होंने सुन ली बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक भी कर ठीक दिया। भी कर दिया सर, बहुत। तो ये बताओ दीदी कि कितने परसेंटेज आपको लगता है आप बेटर हो पहले के मुकाबले? सर हमने सर्जरी के बाद ही आपको बोला था 90% to 95 तो ठीक है, तो अब आप उससे कर सकते हैं इमेजिन कि अगर सर्जरी के तुरंत बाद हम 90% हो गए तीनों ऐसे करके, तो मुझे तो 12-15 काफी दिन तो हो गए आराम। जी 99 कह सकते हैं। 99। बिल्कुल तो मतलब फिर ये माना जाएगा कि हम ज्यादा बुरे डॉक्टर की कैटेगरी में नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इवन मुझे लग रहा है जहाँ तक हमने देखा है फोन पे, आप 14 ईयर में इंसान बहुत कुछ सर्च करता है, देखता है, समझता है, तो मुझे लगता है बेस्ट स्पाइन डॉक्टर इन इंडिया वाकई सर। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सब करता है और आपकी भक्ति और ऊपर वाले की कृपा से सब हुआ है और आप दोनों ने हिम्मत करी, क्योंकि जनरली तो ये है ना कि नहीं कराना है। जी नहीं सर, तो बहुत से लोग मना करते हैं, घर मतलब जिससे वाले भी बताओ नहीं तैयार थे। कि हमको सर्जरी करानी है, हाँ। नहीं सर्जरी नहीं करानी है, स्पाइन की सर्जरी नहीं नहीं करानी है, वो करानी है। अच्छी नहीं होती है, दिक्कत होती है। इवन हमारे पापा तो कह रहे थे अरे ठीक है सोच समझ लो क्या कैसे करना है, अभी इतनी जल्दी नहीं। घर वाले भी राजी बिल्कुल नहीं नहीं थे। तैयार फिर थे। ले आया। फिर तो ले आया। ऐसे अच्छे लोग आपके जीवन में हैं जो इतनी हिम्मत आपके साथ करते हैं, ये भी मुझे लगता है इसी की वजह से हो पाया। बिल्कुल सर, मतलब आप मेरे को तो ऐसे कह सकते हैं मेरी स्टोरी की एंड ऑफ 14 ईयर पेन, मतलब कि आप उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि स्कूल से ही निकले थे शायद 12-13 में, उसके बाद पूरा कॉलेज, पूरी प्रिपरेशन, पूरी जॉब, इवन शादी तक पेन पेन में निकल गए। पर मुझे ऐसा लगता है कि चलो वो हुआ, एक चैप्टर अंत हुआ, अंत हुआ है ना? बिल्कुल। और उनकी कृपा से अंत हुआ, आप लोगों बिल्कुल। की हिम्मत से हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब मेरे पास पेशेंट आके स्माइल करता है, बताता है कि सर हो गया काम, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं थैंक यू बोलता हूँ, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। सर हमें तो थैंक यू आपको ही बोलना है, साथ में जो बहुत से लोग परेशान हैं उनको ही बोलना है कि प्लीज विजिट, प्लीज। मतलब बहुत इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा कि स्पाइन सर्जरी हुई है। थैंक यू सर।